हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रतापगढ़ स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था क्लॉक। क्या चल रहा था दोस्तों? क्लॉक चल रहा था। क्लॉक, घड़ी। दोस्तों, इसमें हम लोग कुछ सवाल तक कर चुके थे और आज उसके आगे से हम सवाल को लगाने वाले हैं। दोस्तों, 8 नंबर सवाल तक शायद हो गया था, आज हम 9 नंबर सवाल से शुरू करने वाले हैं। तो देखिए 9 नंबर सवाल आपका है क्या? 9 नंबर सवाल में है, यदि सेकंड वाली सुई 20 अंश का कोण जितने समय बनाती है उतने ही समय में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। चलिए दोस्तों, हम 9 नंबर सवाल को लिखते हैं। थोड़ा इसे मिनट है दोस्तों, क्योंकि आ जाए ताकि सही से। यहाँ हम 9 नंबर सवाल को लिखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल है आपका, यदि सेकंड वाली सुई 20 अंश का कोण जितने समय में बनाती है उतने ही समय में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का कोण बनाएगी। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, सवाल का कहने का तात्पर्य है, कह रहा है यदि सेकंड वाली सुई 20 अंश का कोण जितने समय में बनाती है, 20 अंश का कोण जितने समय में बनाती है उतने ही समय में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है। मतलब दोस्तों, सवाल का कहने का तात्पर्य निकल रहा है कि जितने समय में सेकंड वाली सुई 20 अंश का कोण बना रही है उतने ही समय में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। दोस्तों, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? हम आप लोगों को कुछ सूत्र बताए थे कोण के बारे में, दोस्तों वो याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर याद है तो ठीक है, आइए हम एक बार फिर से सूत्र को बता देते हैं। चलिए यहां हम लिखकर बता देते हैं दोस्तों। यहां हम टाइम कर देते हैं और यहां पर आपका एसएच कर देते हैं। एसएच मतलब आपका सेकंड वाली सुई, सेकंड हैंड, सेकंड वाली सुई, और इधर आपका एमएच यानी कि मिनट वाली सुई, मिनट हैंड। उसके बाद दोस्तों आपका एचएच यानी कि हावर हैंड, घंटे वाली सुई। इसमें दोस्तों हम टाइम को कर देते हैं 1 सेकंड, 1 मिनट और 1 हावर। चलिए दोस्तों, हमें ये बताना है दोस्तों इसमें कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने अंश कोण बनाएगी, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश कोण बनाएगी और सेकंड वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितने अंश कोण बनाएगी, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश कोण बनाएगी और मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश कोण बनाएगी। इसी तरह से दोस्तों हमें बताना है कि घंटे वाली सुई 1 सेकंड में कितने अंश कोण बनाएगी और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश कोण बनाएगी और घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी। दोस्तों, एक बार हम इससे बता चुके हैं, आइए एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 अंश का कोण बनाती है और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है और सेकंड वाली सुई 1 घंटे में 21,600 अंश का कोण बनाती है। इसी प्रकार दोस्तों हम मिनट वाली सुई के बारे में लिखेंगे। हम लिखेंगे मिनट वाली सुई 1 सेकंड में, मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 अंश का कोण बनाती है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है और मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है। इसी प्रकार से दोस्तों घंटे वाली सुई 1 सेकंड में
1/120 अंश का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। कितने दोस्तों? 30 अंश का। दोस्तों ये सूत्र एक बार हम बता चुके हैं दोस्तों, इसे हम डिटेल से बताए हैं कि ये आपका सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में, यानी सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 अंश का कोण बना रही है, तो ये कैसे बना रही है। यानी जैसे आप पूछोगे सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 अंश कोण कैसे बना रही है, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 अंश कोण कैसे बना रही है। दोस्तों ये हम पूरा डिटेल में पहले वीडियो में बता चुके हैं, और दोस्तों अगर नहीं आप लोग देखे हैं तो जाकर पहले वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपका पूरा डिटेल से बताया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में कह रहा है सेकंड वाली सुई 20 अंश का कोण जितने समय बनाती है उतने ही समय में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। देखिए दोस्तों, जो हमें निकालना है उससे हम क्या करेंगे, दाहिनी तरफ लिख देंगे, यानी इधर लिखेंगे, और जो हमें दिया गया है वो हम पहले लिख लेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, आपको दिया क्या गया है कि सेकंड वाली सुई 20 अंश का कोण जितने समय बनाती है, यानी सेकंड वाली सुई के बारे में दिया गया है, तो हम सेकंड हैंड पहले लिखेंगे, यानी कि SH। उसके बाद हमें जो निकालना है उसे लिखेंगे। घंटे वाली सुई के बारे में निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर HH लिखेंगे, यानी कि हावर हैंड, घंटे वाली सुई। चलिए दोस्तों हम इसे लगाएंगे कैसे। सबसे पहले हम इस तरह के सवाल को लगाते कैसे दोस्तों, जो हमें निकालना है यानी ज्ञात करना है उसे हम इधर लिखेंगे, और जो हमें दिया गया उसे हम पहले लिखेंगे। चलिए दोस्तों हम इसे लगाएंगे कैसे। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने अंश कोण बनाती है। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने अंश कोण बनाती है। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 अंश का कोण बनाती है। कितना दोस्तों, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 अंश का कोण बनाती है। जब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 अंश कोण बनाती है तो घंटे वाली सुई 1 सेकंड में कितने अंश कोण बनाती है। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 अंश कोण बनाती है, तो घंटे वाली 1 सेकंड में 1/120 अंश का कोण बनाती है। कितना दोस्तों, 1/120 अंश, क्योंकि हमें यही पूछा गया है कि जितने समय में सेकंड वाली सुई 20 अंश कोण बनाएगी उतने समय में घंटे वाली सुई कितने अंश का बनाएगी। तो हम यही लिखेंगे कि सेकंड वाली सुई जितने समय में 6 अंश कोण बनाती है उतने ही समय में घंटे वाली सुई 1/120 अंश कोण बनाती है। चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस 6 को उधर भेज देंगे। इस 6 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। इधर से उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बटे में हो जाएगा। यहाँ आपको 1 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा 1/120 गुणे 1/6 हो जाएगा। इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ एक अंश रहेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यह पता चल गया कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड, यानी कि सेकंड वाली सुई जितने समय में 1 अंश का कोण बनाती है उतने ही समय में घंटे वाली सुई 1/120 गुणे 1/6 अंश का कोण बनाती है। अगर इधर हमें एक अंश 1 पता चल गया तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम 20 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 20 अंश हो जाएगा। जितने समय में 20 अंश का कोण यहाँ बनाएगी उतने समय में घंटे वाली सुई कितने अंश कोण बनाएगी। चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम इस 20 का इसमें गुणा कर देंगे एक अंश में। जब हम क्या करेंगे, एक अंश में 20 का गुणा करेंगे, अगर हम 20 से इधर गुणा कर रहे हैं तो 20 का उधर भी करेंगे, दोनों तरफ करेंगे ना दोस्तों। आपको बताया गया कि अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, भाग करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं। तो दोस्तों हम अगर 20 से गुणा कर रहे हैं इधर तो हम क्या करेंगे, 20 से उधर भी गुणा करेंगे, क्योंकि ये जो आपका दिया गया है 20 से हम इधर 1 में कर रहे हैं तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 20 से गुणा करेंगे 1/120 गुणे 1/6, और इधर हम क्या करेंगे 20 से इधर भी गुणा कर देंगे क्योंकि इधर 20 से किए हैं। इसके बाद दोस्तों ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 छंग 12, 20 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 20 अंश, और ये आपका 6 छंग 36 यानी कि 1/36 अंश। क्या क्या दोस्तों, 1/36 अंश। इसे हम अलग कर देते हैं, 1/36 अंश। ये दोस्तों आपका आंसर निकल कर आ गया। देखिए शुरू में क्या था दोस्तों, आपका जितने समय में सेकंड वाली सुई 6 अंश कोण बना रही थी उतने ही समय में घंटे वाली सुई 1/120 अंश कोण बना रही थी। इसके बाद जितने समय में सेकंड वाली सुई 1 अंश का कोण बना रही थी उतने ही समय में घंटे वाली सुई 1/120 गुणे 1/6 अंश का कोण बना रही है। इसके बाद दोस्तों जितने समय में सेकंड वाली सुई 20 अंश का कोण बना रही है उतने ही समय में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बना रही है,
1/36 अंश का। यही पूछा था कि जितने समय में सेकंड वाली सुई 20 अंश का कोण बनाएगी उतने ही समय में घंटे वाली सुई कितने अंश कोण बनाएगी। तो निकल कर आ गया कि जितने समय में सेकंड वाली सुई 20 अंश कोण बनाएगी उतने ही समय में घंटे वाली सुई 1/36 अंश का कोण बनाएगी। नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों आगे सवाल क्या है। 10 नंबर हम सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल को दोस्तों हम लिखेंगे। सवाल है आपका, जब 7 बजने में यानी कि जब 7 बजने में 7 मिनट कम हो तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होता है। चलिए दोस्तों हम लिखते हैं सवाल को। जब 7 बजने में 7 मिनट कम हो तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। के बीच का कोण क्या होगा। चलिए दोस्तों हम सवाल को बताते हैं। कह रहा है सवाल में आपको, जब 7 बजने में 7 मिनट कम हो तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। देखिए दोस्तों ध्यान से पहले सवाल को समझिए। कह रहा है जब 7 बजने में 7 मिनट कम हो, 7 बजने में 7 मिनट कम हो तो दोस्तों जब 7 बजने में 7 मिनट कम हो तब उस समय टाइम क्या रहा होगा। 7 बजने में 7 मिनट कम है तो टाइम क्या रहा होगा दोस्तों। इसका मतलब यह है कि जब 7 बजने में 7 मिनट कम है तब टाइम क्या रहा होगा 6:53 कितना 6:53 यही रहा होगा दोस्तों। 7 बजने में 7 मिनट कम हो यानी कि टाइम क्या रहा होगा 6:53 यही तो रहा होगा। देखिए 7 बजने में 7 मिनट कम है क्योंकि ये 60 हो जाए पूरा का पूरा तो क्या बच जाएगा 7 बज जाएगा। जब कह रहा है 7 बजने में 7 मिनट कम हो तो टाइम क्या रहा होगा 6:53। इसका मतलब समय क्या था 6:53 था। तब पूछ रहा है दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। दोनों बीच की सुइयों का कोण क्या होगा। इस तरह के सवाल में दोस्तों आपको सूत्र प्रयोग होता है। सूत्र आपको बताते हैं। सूत्र था दोस्तों आपका 11/2 दोस्तों यहां आपका मिनट था 11/2 मिनट माइनस 30 हावर था। क्या था दोस्तों 11/2 मिनट माइनस 30 हावर था। ये दोस्तों आपका सूत्र प्रयोग होगा। देखिए दोस्तों 11/2 m माइनस 30h यानी कि m मतलब आपका मिनट। ये दोस्तों क्या होगा 6:53 ये आपका क्या होगा मिनट होगा और ये आपका क्या होगा घंटा होगा यानी कि हावर होगा। तो दोस्तों ये सिंपल सवाल है। हमें करना क्या है m के जगह मिनट रख देना है और h की जगह पर घंटा रख देना है यानी 6:53 ये आपका 6 क्या है घंटा है तो हमें h के स्थान पर 6 रख देना है। इसी सूत्र पर दोस्तों आपकी ये सवाल लगेगी। आइए देखिए हम लगाते हैं 11/2 गुणे मिनट दोस्तों आपका क्या है 53 है। चलिए 53 मिनट माइनस 30 गुणते आपका कितना है हावर कितना है 6 बजकर यानी 6 घंटा है ना तो 6। इसके बाद दोस्तों इससे गुणा करेंगे। ये गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11×33 3 हो जाएगा 3 शेष बचेगा और 11×5 = 58 कितना हो जाएगा 583/2 माइनस
ये आपका 6×3 18 180 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम इसे भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो ये कितना आपको बचेगा, ये चला जाएगा 2 दूना 4, इसके बाद फिर 2 9 18, 2 9 18, फिर कितनी बार जाएगा, 2 1 कम 2, फिर 0.25 ये आ जाएगा दोस्तों आपका 291.5 माइनस 180। बराबर में दोस्तों हम क्या करेंगे, 291 पॉइंट में 180 घटाएंगे। क्या करेंगे, 180 घटाएंगे, तो ये दोस्तों आपका क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। फिर इसके बाद 1 1 और ये आपका 1, इतना दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको पूछा था 7 बजने में 7 मिनट कम हो तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, यहां आंसर कर दीजिए दोस्तों, 111.5 अंश होगा दोनों बीच के सुइयों का कोण। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये आपकी घड़ी हो गई, ये आपकी क्या हो गई, घड़ी, बता देते हैं आप लोग को हम दिखाकर। जैसे ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दोस्तों कह रहा है 7 बजने में 7 मिनट कम, यानी कि 6:53 6:53 दोस्तों आपका कैसे रहा होगा, 6 बजकर यानी कि 53 मिनट। ये आपका कहाँ रहा होगा, 6 मान लीजिए मैं यहां कर दी, घंटे की सुई जो रही होगी दोस्तों वो यहां रही होगी, ये घंटे की सुई हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों मिनट वाली सुई यहां रही होगी मान लीजिए, क्योंकि 11 बचे 55 या 10 बचे 50 और 3 यहां मान लीजिए यहां, और इसे थोड़ा सीधा कर दीजिए यहां। देखिए दोस्तों समय ऐसा रहा होगा 6:53 तब पूछ रहा था दोनों सुइयों के बीच का कोण, ये कोण पूछ रहा था, ये कोण आपका पूछ रहा था दोस्तों। तो हम क्या बताए, तब इन दोनों बीच की सुइयों का कोण क्या होगा, ये होगा 111.5 अंश होगा। कितना दोस्तों, 111.5 अंश। नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ना आया तो एक बार फिर से आइए बता देते हैं समझाकर। देखिए एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं इसे। कह रहा है जब 7 बजने में 7 मिनट कम हो तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। देखिए दोस्तों जब 7 बजने में 7 मिनट कम है तब समय क्या रहा होगा, 6:53, क्योंकि देखिए 7 बजने में 7 मिनट कम है, इसमें 6:53। तब दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, हावर हो जाएगा 6, और ये आपका क्या हो जाएगा, मिनट। दोस्तों इस तरह का सवाल लगाने के लिए हम आपको सूत्र बताएं, 11/2 मिनट -30 हावर, यानी कि दोस्तों एम के स्थान पर मिनट रखेंगे और हावर के स्थान पर 6 रखेंगे, यानी कि घंटा रखेंगे, जितना घंटे हो रहा होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए एम के स्थान पर मिनट रखे, उसके बाद एच के स्थान पर घंटे रखे, यानी 6 बजकर हो रहा था। इसके बाद दोस्तों इसे हम सॉल्व किए तो आपका निकल कर कितना आया, 111.5 अंश आया। नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं, 11 नंबर सवाल बताते हैं। देखिए दोस्तों 11 नंबर सवाल आपका कह रहा है 10:25 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। 10:25 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण। चलिए 11 नंबर सवाल, 10:25 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण, 10:25 पर दोनों सुइयों के
बीच का कोण बताइए। देखिए दोस्तों 10:25, इसमें हमें टाइम पता है, टाइम क्या हो रहा है 10:25। कह रहा है 10:25 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण। चलिए दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं। पहले हम घड़ी बना लें समझाने के लिए। यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए दोस्तों कह रहा 10:25, ये 10 हुआ 10:25। मान लीजिए ये आपका घंटे वाली सुई हो गई, घंटे वाली सुई आपकी सोच रही होगी, और 25 मिनट यहाँ मान लीजिए ये आपका 10:25 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा दोस्तों। दोनों सुइयों के बीच का कोण 10:25 पर दोनों सुइयों का बीच का कोण पूछ रहा है, दोनों सुइयों के बीच का कोण। चलिए दोस्तों हम बताते हैं दोनों सुइयों के बीच का कोण। हम आपको सूत्र क्या बताया दोस्तों 11/2 मिनट माइनस 30 आवर, यानी कि m के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 नहीं, m के स्थान पर मिनट हो जाएगा यानी कि 25, और h के स्थान पर क्या हो जाएगा 10 यानी कि घंटा। चलिए दोस्तों 11/2 मिनट कितना है दोस्तों 10:25 यानी कि 25, इसके बाद माइनस 30 हावर यानी घंटे के स्थान पर क्या है दोस्तों 10 है। चलिए दोस्तों हम गुणा करते हैं, 11×5 = 5 आ जाएगा दोस्तों, और 5 आपका बचेगा, और 11 दूना 22, 22 तो 27 हो जाएगा, 22 और 5 बचा था, 22 5 27 बटे 2 माइनस 10 तिहाई 30 यानी कि आपका 300 हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों हम इसे भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, इससे हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 2 × 14, 2 × 10। इसके बाद ये दोस्तों आपका बचेगा 137.5 माइनस 300। दोस्तों इससे हम घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर माइनस में, कितना आ जाएगा माइनस में, कितना आ जाएगा दोस्तों, हम 300 में क्या घटाएंगे 137 घटाएंगे, यहाँ हम 0 कर लेते हैं 5, यहाँ 5 में से 5 जाएगा 5 बचेगा पॉइंट, यहाँ आपका 9 बचा हुआ है दोस्तों, फिर इसके बाद 9 में से 7 जाएगा 2, फिर यहाँ 9 बचा हुआ है, 9 में से आपका दोस्तों कितना घटाएंगे हम 3 घटाएंगे तो आपका 6 बच जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ 2 बचा है, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 162.5 आ जाएगा। कितना दोस्तों 162.5, 162.5 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 162.5 अंश आ जाएगा। दोस्तों पूछा था आपको कि 10:25 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण, 10:25 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा 162.5 अंश, ये आपका कोण हो जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा 162.5। मान लीजिए दोस्तों इसे मैं एक चीज और पूछ लेता, इससे मैं कहा देता 10:25 पर दोनों सुइयों के बीच का बृहत कोण। दोस्तों दोनों सुइयों को इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बता दे रहे हैं वो भी। मान लीजिए इसे मैं कहा देता बृहत कोण, तो नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसमें चेंज करके बता रहे हैं, इसे मैं और पूछ लेता थोड़ा सा चेंज करके, यहां क्या कर देता दोनों सुइयों के बीच का बृहत कोण, दोनों सुइयों के बीच का बृहत
कोण बताइए, बृहद कोण बताइए। तब देखिए दोस्तों, ये तो हमें केवल दो सुइयों के बीच का कोण पता चला था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए बृहद कोण। वैसे तो आप लोग जानते होंगे बृहद कोण, आइए एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। बृहद कोण होता क्या है दोस्तों? वह कोण जो 180 अंश से, दोस्तों वह कोण जो आपका 180 अंश से बड़ा और 30 अंश से छोटा होता है उसे बृहद कोण कहते हैं। क्या होता है दोस्तों? बृहद कोण 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम लिख सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं 180 अंश से, और इसे हम क्या बोलते हैं? बृहद कोण को हम रिफ्लेक्टर एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्ट एंगल, आरएफ रिफ्लेक्ट एंगल, यानी कि 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा को हम क्या कहेंगे? बृहद कोण कहेंगे, रिफ्लेक्ट एंगल कहेंगे। 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्ट एंगल। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम बनाकर बता दे रहे हैं घड़ी में। यहाँ आपका 1 था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए दोस्तों, हम क्या बनाए थे? घंटे वाली सुई यहां थी आपकी, और मिनट वाली सुई यहां थी। ये आपका कोण निकला था कितना? 162.5 निकला था। तो ये देखिए दोस्तों, जो ये निकला हुआ है ये आपका बृहद कोण नहीं है। मान लीजिए अब इसमें पूछ लिया गया बृहद कोण, तो हम बताए हैं बृहद कोण जो होगा वो आपका 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होगा। जब दोस्तों आपको बृहद कोण पूछेगा तो इतना सॉल्व करने के बाद, इसका मतलब अगर एक चक्कर पूरा घूमता है सुई, कोई भी सुई अगर एक चक्कर पूरी घूमती है, एक चक्कर पूरा घूमने में 360 अंश कोण बनाता है। एक चक्कर पूरा घूमने में 360 अंश कोण बनाता है। तो दोस्तों, अगर इतना कोण हमें पता है, क्या पता है? इतना कोण हमें पता है कि 162.5 होगा इतना अंश, तो हमें क्या करना है? इतना कोण निकालना है, ये कितना होगा ना। और पूरा घूमने में 360 अंश कोण बनता है, पूरा घूमने में 360 अंश कोण बनता है, और इतना हमें पता है। पता कितना करना है? ये वाला कोण, बृहद कोण। जब हमें दोस्तों बृहद कोण पूछेगा तब हम क्या करेंगे? इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? 360 अंश में इतना, यानी कि 162.5 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा बृहद कोण। क्या आ जाएगा दोस्तों? क्योंकि अगर पूरे में यानी कि 360 अंश में हम क्या करेंगे? 162.5 घटा देंगे तो आपका बृहद कोण निकल कर आ जाएगा। हम क्या करेंगे इसके बाद दोस्तों? फिर बृहद कोण पूछेगा 360 माइनस जितना आए रहेगा यहां हम लिख देंगे, यानी कि 162.5। अब इसे दोस्तों हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? यहां देख ले रहे हैं 360 में हम कितना घटाएंगे? 162.5। ये आपका यहाँ दोस्तों 5 हो जाएगा, यहाँ 9 में आप 2 घटाएंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। कितना? 7। और यहाँ पर आपका 5 बचा था, एक गया यहाँ 15 बनेगा। 15 में आपका 6 घटेगा तो ये आपका 9 बन जाएगा, और यहाँ आपका 1 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया? 197.5 आ गया। 197.5 अंश। ये दोस्तों आपका क्या होगा? बृहद कोण होगा। देखिए दोस्तों, इसमें आपका क्या हो गया? 180 अंश से बड़ा है और 360 अंश से क्या है? छोटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बृहद कोण हो जाएगा 197.5। ये आपका बृहद कोण हो जाएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, जब भी आपका बृहद कोण पूछेगा, इतना निकालने के बाद हम 360 में यही घटा देंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? बृहद कोण आ जाएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसके आगे सवाल हम देखते हैं। दोस्तों सवाल आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगी, केवल आपको सूत्र। आइए दोस्तों, हम आगे सवाल देखते हैं।
12 नंबर सवाल आपका क्या है दोस्तों? 12 नंबर सवाल आपका है, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। एक घड़ी या लिख देते हैं, एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में, एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में, 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। 5 मिनट बढ़ जाती है। तो एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, तो सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? 1 मिनट में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? आइए दोस्तों, सबसे पहले हम सवाल को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? ये हम में लिख देते हैं दोस्तों। मतलब कह रहा है सवाल, एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ता है, तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? आइए हम आपको बनाकर दिखाते हैं दोस्तों। मान लीजिए यहां ऐसे, यहां देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सुई हो गई, ये घंटे वाली सुई और ये आपकी मिनट वाली सुई। 12, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि घंटे वाली जो सुई, यानी जो सुई है प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। मतलब मान लीजिए अगर यही घंटे वाली सुई, मान लीजिए घंटे वाली सुई 1 घंटा चली, 1 घंटा घूमेगी तो फिर यहीं पर पहुंचेगी। तो ये कह रहा है 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाता है। 1 घंटे में सुई को यहाँ पहुंचना चाहिए, लेकिन 5 मिनट बढ़ जाता है, यानी कि 1 घंटे में इतना पहुंच जा रही है सुई। यही सुई 1 घंटे में कितना चलना चाहिए? यहां से शुरू हुई तो फिर यहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है सवाल में कि घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, यानी कि अगर सुई यहां से चली तो 1 घंटा बाद यहां पहुंच जा रही है। कहां पहुंच जा रही है? यहां पहुंच जा रही है। तब सेकंड वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? यानी कि अगर घंटे वाली सुई 1 घंटे में इतना बढ़ रही है, 5 मिनट बढ़ रही है, तो सेकंड वाली सुई अगर 1 घंटा चक्कर लगाएगी तो कुछ ना कुछ वो भी बढ़ेगी। तो वो जो, यानी कि जो आपका 1 मिनट में जितने कोण बना रही है वो प्लस जितना बढ़ी है, और वो कोण हमें पता चल जाए तो हमें यह पता चल जाएगा कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने कोण के बराबर चक्कर लगा रही है। आइए दोस्तों लगा कर दिखाते हैं। जैसे कहा गया है एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, यानी कि जो घड़ी है वो 1 घंटे में 5 मिनट प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है? 5 मिनट प्लस हो जाती है। 5 मिनट प्लस हो जाती है, यानी कि सुई जो है 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जा रही है। तो हम 1 घंटा को क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट में कितना बढ़ रही है? 5 मिनट बढ़ रही है। हम 1 घंटे को 5 मिनट यानी कि 60 मिनट लिख सकते हैं। अगर हमें यह पता चल गया कि 60 मिनट में 5 मिनट बढ़ रहा है सुई घड़ी, यानी कि, तो फिर हम 1 मिनट निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना बढ़ेगा? 1 मिनट में कितना बढ़ेगा दोस्तों? 5/60 मिनट बढ़ेगा। कितना? 5/60 मिनट बढ़ेगा। इस सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों बराबर 1/12 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब जो सुई है वो 1 घंटे में 5, यानी जो घड़ी है 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ रही थी, तो वही घड़ी 1 मिनट में
1/12 मिनट बढ़ रही थी, 1/12 मिनट बढ़ रही थी। अब इसके बाद दोस्तों हम इधर निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं जो सुई यानी सेकंड वाली सुई है, जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने अंश कोण बना रही थी। यानी कि हमें तो ये पता है, पूछ रहा है सुई जो है 1 मिनट में कितने कोण के बराबर, यानी जो आपकी सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने अंश का, यानी कितने अंश के बराबर चक्कर लगाएगी सुई, कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी जो सेकंड वाली सुई है। तो वो आपकी 1 मिनट तो बढ़ेगा ही, 1 मिनट चक्कर लगाएगी ही, लेकिन जो बढ़कर चक्कर लगा रही है 1 मिनट में कितना बढ़ रहा है, 1/12 भी बढ़ जा रही है। अगर यहाँ पहुंचना चाहिए, यहाँ मान लीजिए सुई घूमते घूमते, मान लीजिए यहाँ से घूमी सुई आपकी, यहाँ घूमते घूमते यहाँ पहुंचना चाहिए, लेकिन 1 मिनट में इतना बढ़ जा रही है 1/12, यानी कि यहाँ पहुंच जा रही है। तो हमें इतने कोण का बताना ही पड़ेगा, प्लस जो इतना बढ़ी है वो भी कोण बताना पड़ेगा। चलिए देखिए दोस्तों, हमें ये पता है कि जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश कोण बना रही है। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 अंश कोण बना रही है, यानी कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 अंश का कोण बना रही है। तो सेकंड वाली सुई यानी हमें ये पता चल गया कि 1 मिनट में 360 अंश कोण बना रही है, और हमें पता क्या करना है कि 1/12 मिनट जो बढ़ रही है उतने समय में कितने अंश कोण बना रही है। तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट में 12 से भाग दे देंगे, ये आपका, या तो हम क्या कर दें 1 मिनट में 1/12 से गुणा कर दें। चलिए हम गुणा कर दे रहे हैं, 1 मिनट में 1/12 से गुणा कर दे रहे हैं। अगर हम इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर भी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 1/12 मिनट से, 1/12 से इधर भी हम गुणा कर देंगे और 1/12 इधर भी कर देंगे। ऐसे रखिए, केवल 1/12, 1/12 से इधर गुणा किए हैं, 1/12 से इधर भी करेंगे। इधर गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा, 1 से 1 में गुणा होगा तो 1/12 मिनट बनेगा, यानी कि 1/12 मिनट में ये आपका भारतीय 30 अंश, यानी कि 30 अंश। आपको दोस्तों ये निकल कर आ गया कि जो सेकंड वाली सुई थी वो 1 मिनट में 360 अंश कोण बना रही थी, और सेकंड वाली सुई 1/12 मिनट में 30 अंश का कोण बना रही है, 1/12 मिनट में 30 अंश का कोण बना रही है। तो हमें यह पूछा था सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी। तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी दोस्तों, हमें ये 1 मिनट का और ये जो 1 मिनट यानी कि 1/12 मिनट में चक्कर लगाई जितना अंश का, वो दोनों हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 360 प्लस 30, ये जुड़कर आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो आपका 390 अंश हो जाएगा। कितना दोस्तों, हम ये बता सकते हैं आंसर में, ये आपका आंसर हो जाएगा कि जो सुई है वो, यानी सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 390 कोण के बराबर चक्कर लगाएगी, 390 कोण के बराबर चक्कर लगाएगी। हमें यही पूछा गया था कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी। तो हम बता सकते हैं कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 390 कोण के बराबर चक्कर लगाएगी। कितना दोस्तों, 390 कोण के बराबर चक्कर लगाएगी। नहीं तो अगर यहां नहीं समझा दोस्तों, ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा चेंज करके लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां लिख दे रहे हैं कि जो सेकंड वाली सुई थी वो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितने अंश कोण बना रही थी, 360 अंश कोण, और 1/12 मिनट में कितने अंश कोण बना रही थी, 30 अंश का। 1 मिनट में 360 अंश का कोण और 1/12 मिनट में 30 अंश का कोण। तो हमें यही दोनों जोड़कर, यानी 1 मिनट में इतना बढ़ रहा था, 1 मिनट में 1/12 मिनट बढ़ रहा था, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 390 अंश। ऐसे भी बता सकते हैं कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 390 कोण के बराबर चक्कर लगाएगी। नोट कर लीजिए दोस्तों।